ऐसा विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह आने के लिए 200 साल बाकी है, 100 साल बाकी है, 300 साल बाकी है। हाँ, ऐसा कौन सोचते हैं? चेक चेक हेलो हेलो। मैं आपको एक इधर ध्यान दूं सब। रोशन गिटार बाजू में रखो, बाद में करो प्लीज। हम मेरी तरफ ध्यान दीजिए, मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम लोग बहुत खुश नसीब लोग हैं, हमको सब कुछ मालूम है। हालेलुया, हमें परमेश्वर ने सब कुछ, कोई भी बात हमसे नहीं छुपाया। उसने हमें सब कुछ बता दिया है। मेरा आगमन क्या है, कैसा है, सब कुछ बताया है। हमसे कोई भी चीज़ छुपेले नहीं है, लेकिन बाहर के लोग के लिए वो छुपेले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, वो किसी भी घड़ी वो आ सकता है। के लिए एक ही चीज़ पता नहीं है, वो कौन सा वार आएगा, कौन सा महीना आएगा, कौन सा साल आएगा, कौन सा तारीख में आएगा, मालूम नहीं। प्रेज द लॉर्ड, इतना ही है। कौन सा वार में वो आएगा, शुक्रवार, शनिवार, संडे, कौन सा हफ्ता और कौन सा महीना और कौन सा साल, ये सिर्फ पता नहीं है। लेकिन वो आएगा बहुत ज़रूर है, वो आ रहा है। हालेलुया, बोलो वो आ रहा है, वो आ रहा है हमें लेने के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए प्रभु ने बोला पता नहीं वो दिन कब आ पड़ेगा, इसके लिए जागते रहो और निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, क्योंकि तेरी स्वर्गीय पिता किस घड़ी तुम्हारा पास आ पहुंचेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बिशप ऑक्टेवियस ऐसा कह रहे हैं, बोलते मैं प्रभु का इतना करीब हो गया हूँ, इतना करीब हो गया है मेरा परमेश्वर का नज़दीक, और मैं एक पल भी उसका बिना रह नहीं पाता हूँ। एक पल भी उसका बिना मैं रह नहीं पाते हैं। इसके लिए वो ऐसा कहता है, पवित्र शास्त्र में वो जो लिखा गया है वो मेरे लिए एक जूस बन गया है। हालेलुया, और मैं वही करता हूँ जो पवित्र शास्त्र में लिखा है। मैं किसी का नहीं सुनता हूँ, मैं सिर्फ वही करता हूँ जो पवित्र शास्त्र में लिखा है, क्योंकि यीशु मसीह ने वही किया है जो पवित्र शास्त्र में लिखा गया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग ऐसा कहता है, बिलीवर लोग है ना बहुत होशियार है, हम विश्वासी लोग है ना बहुत होशियार है। ब्लेम लगाने के लिए ना हमको एक आदमी जल्दी मिल जाता है, वो है शैतान। कुछ भी होता है नाम किसका लेता है? हालेलुया। अगर आपका जीवन में कुछ भी हो जाता है क्या बोलते हैं? किसका नाम लेते हैं? बोलो ना, किसका नाम लेते हैं? प्रेज द लॉर्ड। अभी क्या होता है, तोड़ मोड़ करना चालू हो जाता है उसके लिए। मैं आपको एक चीज बताता हूं, जिस दिन आप यीशु मसीही मेरा प्रभु कर कर आपने स्वीकार कर लिया, उस दिन तुम उसका वश में हो गया। जिस दिन तुम यीशु मसीही मेरा प्रभु कर कर आपने स्वीकार कर लिया, उसी दिन तुम परमेश्वर का वश में हो गया, क्योंकि वो उसका हो गया तुम। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, अगर तुम परमेश्वर का वश में हो गया, तुम प्रभु का है, तो आपको कौन श्राप दे सकता है? कौन तुम्हें बर्बाद कर सकता है? कौन तुम्हें जादू टोना कर सकता है? कौन तुम्हारे ऊपर बीमारी ला सकता है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, यदि अगर आपको शैतान अगर श्राप भी देते हैं, अगर मनुष्य भी आपको अगर श्राप देता है, तो भी परमेश्वर का तू होने के कारण वो तुम्हें आशीष में बदल कर लेके आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। श्राप कहां से आते हैं मालूम है?
श्राप आता है। कहां से आता है पता में? शैतान आज क्या करते हैं पता है आपको? हमारा बीच में क्या खेल खेलते हैं? आज्ञाकारी ना बनो। क्या है? उल्लंघन करने का, आज्ञा को क्या करने का? तोड़ना। भाई आपको मैं ये चीज बोलता हूं, 6000 साल का तजुर्बा है उसका पास। किसका पास? शैतान का पास है ना। 6000 साल का तजुर्बा है। हमको और आपको कितना है? थोड़ा से। उसको मामूली मत समझो। उसका पास क्या तजुर्बा है? आपको किस तरीके से गिराना है उसको बराबर मालूम है। आपको अगर बाइबल नहीं पढ़ो बोलेगा ना, मालूम उसको पढ़ेगा ही। प्रार्थना नहीं करो बोलो तो पढ़ेगा। बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, सब करो, लेकिन क्या करने का? वचन का उल्लंघन करना। वचन में लिखा है अर्पण से बढ़कर, अर्पण से बढ़कर आज्ञाकारी है। प्रेज द लॉर्ड। जब हम आज्ञाकारी को हम तोड़ते हैं, परमेश्वर का आज्ञा को हम तोड़ते हैं, परमेश्वर की ओर से ही हमें श्राप आता है। शैतान यही चाहता है, मैं तुझे श्राप नहीं दे सकता हूं क्योंकि तू परमेश्वर का हो गया है। तुम्हें मैं निचोड़ नहीं सकता हूं क्योंकि उसका संतान है तू। क्योंकि मैं तुझे कुछ भी नहीं, हाथ भी नहीं लगा सकता क्योंकि उसने खून बहाकर तुझे खरीद लिया है। कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर हमारा जीवन में कुछ अगर होता है तो केवल यही बोलता है, टाइम पास कर। प्रेज द लॉर्ड। हम पहले एक वचन पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 15 वचन। क्या वहां पर प्रूफ करके दिखाते हैं प्रभु, तुमको श्राप कहां से आता है, क्यों आता है। मेरा विषय नहीं है ये, अगर कल इसको बोलकर आगे जाऊंगा मैं। व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 15 वचन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड अब्बा, थैंक यू जीसस। धन्यवाद ईश्वर। परंतु परंतु यदि तू अपने परमेश्वर हाँ, यदि तू अपनी परमेश्वर यहोवा की बात न सुने हाँ, यहोवा की बात को अगर ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं हाँ, उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में हाँ जो मैं आज सुनाता हूँ हाँ चौकसी न करेगा, हाँ, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। ये सब श्राप तो पर आ पड़ेंगे। वहां पर लिखा है, मैं आगे नहीं पढ़ाना चाहता हूं, आप जाके भले घर में पढ़ो। हाँ, वापस रिटर्न करेंगे, ध्यान से सुनो। परंतु यदि हाँ, तू एक मिनट। हम लोग हमेशा हमेशा के लिए ना मामूली तरह सबको शैतान के ऊपर बोल, ए शैतान किया, वो शैतान किया, वो किया, ये किया, वो किया। ए उसका औकात ही क्या है तुमको वो चू सकता है? वो नहीं चू सकता हमें। प्रेज द लॉर्ड। नहीं चू सकता वो। जो हम में ना खुद आओ मुझे मार, ऐसा करके हमने सौंप दिया, परमेश्वर को मजबूर कर दिया ताकि श्राप आ जाए। ये वचन के अनुसार आएगा। शैतान नहीं जानता है, 600 साल का तजुर्बा है उसका पास, कैसा तुमको सुलाना है पता है। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए प्रभु का पढ़ो भी। परंतु परंतु यदि तू हाँ अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने हाँ, उसकी बात को अगर नहीं सुनेगा और उसकी सारी आज्ञाओं हाँ और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूँ चौकसी न करेगा, तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। हालेलुया। आज है ना सबसे बड़ा हमारा पास गलती क्या होता है? वही चीज होता है। आप प्रार्थना करते हो, आप स्तुति भी करते हो, लेकिन क्या नहीं करता है? आज्ञा पालन नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज्ञा पालन करना बहुत बड़ा चीज। आज्ञा पालन नहीं करेगा, हम पर बड़े बड़े दंड आ पहुंचेगा। फिर हम क्या करते हैं? शैतान को कोसते रहते हैं। शैतान तो बोला अभी
प्रेज द लॉर्ड। आपके लिए एक होमवर्क है घर पे जाकर, स्वर्ग और नरक के बारे में। स्वर्ग और कौन स्वर्ग में जाएगा, कौन नरक में जाएगा। मत्ती की किताब 28वां अध्याय पूरा पढ़ो घर पर जाकर। मत्ती की 28 अध्याय पूरा पढ़ो। भाई बहनों, आपको मैं आज एक स्पष्ट रीति से बताना चाहता हूं, अनंत काल जीवन है। कितना लोग मानते हैं अनंत काल का जीवन है? विश्वास करते हैं अनंत काल के जीवन है? दो जी है, एक स्वर्ग के लिए अनंत काल का जीवन, एक नरक के लिए अनंत काल का जीवन, दोनों है। अनंत काल का जीवन क्या? कभी बदलने ना होना, कोई बदलेगा नहीं, चेंजेस नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। अनंत काल के जीवन दो है, एक स्वर्ग के लिए, एक क्या है? नरक के लिए। जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलकर वो चीज को प्राप्त करता है, वो अनंत काल के जीवन स्वर्ग में निभाता है। और उसकी बातों को सारी उल्लंघन कर कर जो फेल हो जाता है, उसके लिए नरक अनंत काल के जीवन के लिए है। प्रेज द लॉर्ड। कभी नहीं चेंज होगा। जैसा हम लोग एक अमीर व्यक्ति को गरीब लाजरस के बारे में देखा, सुनते हैं, क्या है? वो अब्राहम की गोद में है और ये किधर है? नरक में है। मतलब क्या? चेंजेस नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। ये क्या कम बात है? आसान चीज है? कुछ हमको लगेगा नहीं ये बात को? नरक में कौन जाना चाहते भाई? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए हमको क्या करना है? हम और एक वचन पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। इब्रानी की किताब 5वां अध्याय 7 वचन। हम किस तरीके से इस जगह पर हम बच के रह सकता है? इब्रानी की किताब 5वां अध्याय 7 वचन से आगे पढ़ेंगे हम। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में, हाँ, रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनंती की, हाँ, और भक्ति के कारण हाँ, उसकी सुनी गई। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा यहां पर? समझ में है? बहुत गंभीरता की बात है, बहुत समझ की बात है। वापस एक बार पढ़ेंगे, ध्यान से सुनो। यीशु कौन है? यीशु कौन है? हालेलुया। लूका का किताब 1 अध्याय 34 और 35 पढ़ो, वापस पढ़ो। यीशु कौन है पता चलेगा। लूका के तो उसका बाद आएगा। लूका का किताब 1 अध्याय 34-35। थैंक यू जीसस। मरियम ने स्वर्ग से कहा, हाँ, यह कैसे होगा? ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। हाँ, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, हाँ, स्वर्गदूत ने भी मरियम को उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परम प्रधान की सामर्थ, हाँ, तुझ पर छाया करेगी। आप उसका परम प्रधान, उसका प्राण तुम्हारा पर छाया पड़ेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है, हाँ, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। किससे उत्पन्न हुआ वो? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, अभी कन्नड़ा बाइबल में ऐसा लिखा है, उसका छाया तुम्हारे ऊपर आएगा, छाया जाएगा। वो एक क्या? परिपूर्ण परमेश्वर का वो जन्मेगा, लेकिन परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। एक कौन है? एक शारीरिक रीत से जन्मा हुआ नहीं है, एक गंदा खून से जना नहीं है, एक पापी खून से जन्मा हुआ नहीं है। परंपरा से, जो माँ बाप से, उनसे जो हुआ वो उससे नहीं है। ये कौन था? पवित्र आत्मा से जन्मा हुआ। वो परमेश्वर क्या कहता है यहां पर?
आज अगर हम और परमेश्वर को टैली करेंगे, यीशु मसीह को और हमारा का बारे में टैली करेंगे, तो हमको किस तरीके से प्रार्थना करना चाहिए, किस तरीके से हमको अपने आप को बचाना पड़ेगा। हाँ पढ़ो, वापस पढ़ो अभी इब्रानी का 5:7। यीशु ने अपनी देह यीशु में ने अपनी देह में, क्या था वो, देह में था। यीशु हमारा जैसे क्या था, देह में था। हाँ, रहने के दिनों में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर ऊंची शब्दों से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता उसको था मृत्यु से वो बचा सकता था, प्रार्थना और विनती की प्रार्थना और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। भक्ति के कारण उसकी सुनाई गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब मेरे को बताओ, आप यीशु मसीह कहीं भी किसी जगह पर पाप किया? हाँ, ऐसा है क्या? नहीं है। लेकिन क्या है, वो देह में था, शरीर में था। जैसा हम और आपका शरीर है वैसा मसीह की शरीर थे। हालेलुया। वो क्या कहता है, कौन सा मृत्यु, कौन सा मरण है? शारीरिक मरण नहीं है, शरीर की मरण की बारे में नहीं है, आत्मा की मरण की बारे में। प्रभु कहता है, तू ही ऐसा एक महान मात्र परमेश्वर है, मुझे उस मृत्यु से बचा सकते हो। वो मरण से क्या करेगा, तुम मुझे बचा सकते हो, दूसरा कोई भी नहीं बचा सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसके लिए बोलते हैं ना, पाप का वेतन मरण है, मौत है। पाप करोगे तो मर जाओगे। किसमें? आत्मा में तुम मर जाओगे। शरीर में तो एक दिन सबको मरना है, लेकिन आत्मा अमर है, मरता नहीं है। इसके लिए प्रभु बोलते हैं, तो क्या है, उसकी देह की समय पर उसने पुकार पुकार कर ऊंची शब्द से, वो कभी ऊंची शब्द से पुकार कर कह रहा था। हाँ, अभी कौन सा समय था, वो प्रार्थना करने का समय कौन सा था उसका, और हमारा प्रार्थना करने का समय कौन सा है? वो परमेश्वर है, इतना याद रखो। वो क्या है? परमेश्वर है। और हम कौन है? मनुष्य है। और हम कैसे जन्मा? हम कैसे जन्मा? शारीरिक रीत से, शारीरिक से हम जन्मा। लेकिन यीशु मसीह शारीरिक रीत से जन्मा नहीं है, आत्मिक रूप से जन्मा। फिर भी आत्मिक रूप से जन्मा हुआ व्यक्ति किस तरीके से प्रार्थना करता है, और शारीरिक रूप से जन्मा हुआ लोग किस तरीके से प्रार्थना करते हैं। हमारा प्रार्थना और यीशु मसीह का प्रार्थना में फर्क क्या है? आप प्रार्थना करते नहीं बोल के नहीं प्रार्थना करते, लेकिन प्रार्थना में फर्क क्या है? पहला हमने देखा इब्रानी की किताब में कैसा वो ऊंची शब्द से पुकार पुकार कर उससे प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना करने का समय क्या है? मरकुस 1:35 पढ़ेंगे। मरकुस की अध्याय, पहला अध्याय 35 वचन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, हाँ, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला, वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया, एक जंगली स्थान पर गया, और वहां प्रार्थना करने लगा। वो उधर प्रार्थना करने लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसको क्या करना था? जय हासिल करना है। हाँ, यहाँ पर क्या लिखा है? भोर मतलब सुबह का निकलने से बहुत पहले। बहुत पहले बोलो तो कितना बजे हो सकता है? 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, लास्ट से लास्ट 4 बजे। प्रेज द लॉर्ड। क्या है? 1 से लेकर 4 बजे, सुबह 6 बजे हो जाता है। हालेलुया। और क्या इतना जरूरत है? क्या आत्मा से जन्मा है? हमारा प्रार्थना कितना सा होना चाहिए? ये अगर एग्जाम्पल, अगर 3 बजे उठता है प्रभु यीशु, 3 बजे उठकर एकांत जगह जाकर अकेला में वो पिताजी का साथ में प्रार्थना करते हैं, तो हम शारीरिक रीत से जन्मा हम लोग कितना बजे उठना चाहिए? हालेलुया।
हमारा प्रार्थना कितने बजे मालूम है क्या? एकदम मस्त आराम से उठेंगे, फिर जाके नहा धो के एकदम फ्रेश होंगे, फिर मम्मी ने क्या बनाया सब फिर मस्त खाएंगे। हाँ, सब होने के बाद में अगर थोड़ा समय रहेगा, चल यार थोड़ा से हम रीति रिवाज कर लेते हैं। क्या करेंगे? थोड़ा ऐसा कुछ आज भूल गए यार, कुछ तो भूल गया आज। हाँ, आज कुछ तो भूल गया, क्या भूल गया? हाँ यार, आज बाइबल नहीं पढ़ा मैंने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नहीं है, हमको वो मृत्यु से अगर बचना है तो क्या करना पड़ेगा भाई? बहुत गंभीरता की बात है। बिशप अगस्टिन निवेश परसों का मीटिंग में ऐसा कह रहा था। हाँ, 5 से 6 साल बहुत हो गया। वो बोल रहे 5 से 6 साल बहुत हो गया, यीशु का आगमन हो जाएगा। क्योंकि वो ऐसा बोल रहा था, अब मुझे बताओ कौन सा चीज बाकी है होने का? पवित्र शास्त्र में जो कुछ भी लिखा गया यीशु मसीह का आने की निशानी आपने पढ़ चुका है, आपने देख चुका है, वो सब कुछ हो रहा है दुनिया में। और क्या बाकी है? वो कभी भी आ सकता है। अभी प्रेज द लॉर्ड, वो कभी भी आ सकता है। क्या तुम अनंत काल का जीवन के लिए तैयार है क्या? तैयार है क्या? प्रेज द लॉर्ड। हमारा मन का अंदर है ना भाई, हम एक शारीरिक देने होने की धारणा, हमको है ना, कोई कुछ बोलते हैं, कुछ करता है तो हमको क्या चोट लगता है? हमको क्या लगता है? चोट लगता है। ये चोट बड़ा है क्या? वो चोट बड़ा है जो आने वाला दिशा में मिलने वाला है। वो बड़ा है क्या? ये बड़ा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर मैं सारी दुनिया को मैं जीत लूं, सब कुछ मेरी कदमों में आके गिरे, मैं सब कुछ मेरा हो गया, परंतु अगर मेरा आत्मा को मैं गवा दिया तो मेरे लिए क्या लाभ होगा? हमने ये कभी नहीं सोचते हमारा आत्मा का बारे में क्या हाल होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ, मैं आप मेरा उदाहरण देता हूं कुछ। इन दिनों में ये जून 15 तारीख से लेकर जुलाई महीना तक मैं थोड़ा डिस्टर्ब थे, बिजनेस के कारण कुछ तो ऐसा डिस्टर्ब था। मैं आपका मेरा स्वाभिमान, मेरा जो चीज आपको बताता हूं, होता है हमारा जीवन में, हो जाता है। मुझे कुछ धन की जरूरत थी, पैसा का जरूरत था। अचानक मेरा दिमाग में क्या है मालूम है? प्रभु को साइड में रख दिया। मैं कुछ भी काम करता हूं प्रभु को बिना पूछे नहीं करता हूं। मुझे कुछ भी चाहिए मैं प्रभु का पास ही पूछता हूं। लेकिन क्या हुआ, अचानक मेरे को समझो मेरे को 1 लाख का जरूरत था, 1 लाख रुपए चाहिए। और मैं 3 लोगों को निशाने बनाया, नाम नहीं बताना चाहूंगा। 3 लोगों को निशाने बनाया और मुझे मालूम था वो तीनों लोगों का पास मेरे को देने के लिए 1 लाख रुपए उसका पास भी नहीं था, वो भी मुझे मालूम है। अगर मैं उससे जाके मांगू 1 लाख रुपए मुझे दे, लेकिन उसका पास देने के लिए भी उसका पास नहीं था। 3 लोगों का निशानी है और मेरा करीब है, तीनों भी दूर नहीं है, एकदम करीब है। और मुझे ये बात था ये तीनों में एक तो कैसा भी मेरे को देगा ही देगा, कहां से भी लाएगा लेकिन देगा जरूर, ना नहीं बोलेगा, देगा। पता है मैं निकला भी था,
निकला भी था मैं। और उसके बाद में एक जगह पर बैठा था मैं, अपने आप पर ठाप करके एक मारा खुद को। मैं बोला मैं क्या कर रहा हूं? ये 3 व्यक्ति मेरे लिए बड़ा है क्या, जो मेरे लिए परमेश्वर बड़ा है? मेरा जीवन में जो कुछ भी हुआ है वो प्रभु ने किया है, कोई इंसान ने नहीं किया। मैं परमेश्वर से क्षमा मांगा और मैं प्रार्थना किया प्रभु से, प्रभु मुझसे गलती हो गया। मुझे मालूम है समय से पहले आप सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। समय से पहले आप सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। मैं तुझ पर विश्वास करता हूं और मैं धन्यवाद की बेड़ चढ़ाता हूं। वो जो चीज मुझे चाहिए वो समय से पहले आप मुझे दे देगा। हालेलुया। मैं क्या बता रहा हूं, उधर इधर मत भागो, अपने नजर मैं जो डाला उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपका दिमाग में ऐसा कुछ शैतान डालता है तो तुरंत समझ जाओ आप कौन है, आपका कैपेसिटी क्या है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने प्रार्थना करके बिल्कुल एकदम अपना दिमाग से निकल दिया, खत्म कर दिया, वो समय से पहले मुझे मिलेगा। हालेलुया। मैं किसी को जानता नहीं, मैं किसी को बोला नहीं, कुछ भी बात चला नहीं, जो मेरा बिजनेस का बारे में किसको ऐसा करने वाला, ऐसा किसी को भी कुछ बोला नहीं। अचानक एक व्यक्ति मेरे पास आया, मेरे को मांगता था 1 लाख रुपए, वो व्यक्ति 2 लाख रुपए देकर चला गया। 2 लाख रुपए दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अचंभव कार्य करने वाला परमेश्वर हमारा साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे हमें शारीरिक की जरूरत को प्रभु पूरा करता है, वैसा हमारा आत्मिक जरूरत भी प्रभु पूरा करेगा। आप अब जैसे शारीरिक रिस्क के लिए प्रभु से मांगते हो, आप आत्मिक रूप से क्यों नहीं मांगते हो? आपका अंदर मैं आपको एक चीज बताता हूं। आप है ना, एक डायरी है ना, डायरी, आपका घर का आता खर्चा करने के लिए डायरी रखते है कोई? समझो मैं उदाहरण लेता हूं, अपना बीना सिस्टर यहां पर बैठी है, अभी उसको जो पेमेंट आ रहा है उसको दिमाग में सब फिट है, मेरे को क्या क्या करना है ना सिस्टर? किसको क्या देना, किधर कैसा चलाना है, अगला महीना 1 तारीख का बाद ही मेरे को पेमेंट आने वाला है, उससे पहले सब कुछ फिट है। हो सकता है आपका डायरी में आप लिखा नहीं होगा, लेकिन आपका दिमाग ही एक डायरी बन गया। आपने कभी ऐसा सोचा, एक डायरी मेरे को और एक डायरी चाहिए, सारे मेरा गुनाह का डायरी, जो आपने हमने जो करते आया वो डायरी, और उसके बाद में मुझे उस जगह पर पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, वो डायरी लिखा? कभी लिखा? प्रेज द लॉर्ड। 2 है, एक शारीरिक में, एक आत्मिक में। शारीरिक का टारगेट अगर आप बनाते हैं तो आत्मिक का टारगेट क्यों नहीं बनाते हैं? शारीरिक का टारगेट यहां खत्म हो जाएगा, लेकिन आत्मिक का टारगेट शुरू हो जाता है। हालेलुया। लिखो, आपका कमजोरी क्या है, आपको नरक में स्वर्ग में लेके जाने के लिए रुकाने वाला चीज क्या है, क्या चीज आपको रुकाएगा जो आपको अनंत काल के जीवन को जाने के लिए रुकाता है, क्या है वो लिखो। ये चीज है, ये चीज है। हालेलुया। बाइबल में पढ़ा है ना, क्या क्या नहीं करना चाहिए, और आपने क्या क्या किया। बाइबल में पहले ही है, पवित्र शास्त्र में हमें सिखाया गया, ये चीज मत करना। हम क्या सोचते हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, स्वर्ग में पहुंच गया। इम्पॉसिबल, नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बोलने से कोई नहीं जाएगा। जो चीज परमेश्वर ने हमें करने के लिए मना किया है, वही चीज हमने किया है। आप ध्यान कर, याद करके देखो।
हमेशा याद करो वो चीज को, आप पूरे चीज से। जिस दिन प्रभु को तुमने स्वीकार किया उस दिन जो सीखा, उससे पहले अगर शायद आपको मालूम नहीं, आप परमेश्वर को स्वीकार करने के बाद में आपने जो जो चीज परमेश्वर ने तुम्हें मना किया वही वही चीज हमने किया। क्या आपको लगता है अगर आप वो चीज किया है तो क्या आप स्वर्ग में पहुंचेगा? कदापि नहीं। प्रेज द लॉर्ड। आपका पास दूसरा डायरी होना बहुत जरूरी है जो स्वर्ग के लिए रास्ता खोलता है। वो चीज को लेकर परमेश्वर के सामने बैठकर वो चीज के लिए पश्चाताप करो और प्रार्थना करो। परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर उतरेगा और आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हम एक वचन और पढ़ेंगे, दूसरा यूहन्ना का किताब पहला अध्याय 8 वचन। थैंक यू जीसस। दूसरा यूहन्ना पहला अध्याय 8वां वचन। अपने विषय में चौकस रहो। अपनी विषय में क्या करो? चौकस रहो। चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया है हाँ उसको तुम गवा न दो। हाँ, उसको तुम क्या करो? गवा न दो। परिश्रम तुमने किया है उस चीज को क्या करो? वापस पढ़ेंगे। अपने विषय में चौकस तुम रहो। अपने विषय में, खुद की विषय में, दूसरा को छोड़ो भाई, तुम्हारा विषय में चौकसी कर। हाँ पढ़ो। अपने विषय में चौकस रहो हाँ, कि जो परिश्रम हमने किया है जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा न दो, और उसको तुम गवा ना दो, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। उसकी पूरी प्रतिफल पाओ। हालेलुया। जो परमेश्वर ने आपको चेतावनी दिया था ये सारी चीज, लेकिन है ना हमको आज है ना, हमको हर एक व्यक्ति को कोई तो कोई एक वाह करने वाला चाहिए। हम लोग क्या है ना, कोई तो कोई मेरे को तारीफ करना चाहिए, वाह करना चाहिए, तो ही सही है। तो जो भी गलत किया, अच्छा किया, सब कुछ क्या करने का, अरे यार मस्त आदमी, एकदम एकदम मस्त है, तू मस्त है। अगर तुम उसके सामने अगर बोल दिया ना, ए तू झूठा आदमी है, ऐसा नहीं हो सकता है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, क्या होगा? हर किसी को क्या चाहिए? तारीफ चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तारीफ किसको मिला मालूम है क्या? जिस दिन यीशु मसीह यॉर्दन नदी में आकर बपतिस्मा ले रहा था, खुद स्वर खोलकर गवाही दे रहा है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया। मेरा पड़ोस आकर मेरे को कुछ जैसा है ना, पौलुस का बारे में सुना ना, हाँ, ये अभिषेक परमेश्वर की दास की नबी है। कौन बोल रहे हैं? एक स्त्री बोल रही थी, जजेबेल की आत्मा उसके अंदर काम कर रहे हैं, तो वो बोल रही है पवित्र परमेश्वर का एक अभिषेक इस दास है। उसको पौलुस को कैसा होना चाहिए था? हर दिन बोलती थी, जाते समय कहीं भी निकलता था बोलती थी, तो पौलुस को फूकना चाहिए था ना, ए वाह वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। लेकिन ऐसा है, पौलुस रोया, क्यों मेरे को ऐसा करते हैं? एक दिन पलट कर उसको बोला हे दुष्टात्मा, यीशु के नाम से तुझे हुक्म कर तो निकल जाओ। बहुत सारे लोग तुमको गिराने के लिए ना, शैतान भी तुम्हारा क्या करेगा? वाह वाह करेगा। हालेलुया, समझ जाना। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तुम्हारा प्रतिफल तू गवा ना जा। हमारे लिए किधर मांगते प्रतिफल? हमारा वाह वाह कहाँ होना चाहिए? हमारे लिए स्थानमान कहाँ मिलना चाहिए? प्रेज। हमारा लड़ाई किधर है? हम क्यों लड़ाई कर रहे हैं? इतना संघर्ष क्यों उठा रहे हैं? ए भाई, मैं आपको बोलते हैं, अगर आप हिंदू हैं, हिंदू धर्म से आप आए हैं, तो आपका घर वाला, आपका सगा संबंधी है, आपको टॉर्चर कम दिया क्या? नहीं ना, बहुत दिए हैं। अगर सब कुछ ये सब कुछ चीजें कर तो वो ऐसे चाहते हो, क्यों अपनी संघर्ष को खो रहे हो? तुम्हारे लिए प्रतिफल वहां पर है। प्रेज द लॉर्ड।
वहां पहुंचेगा तभी मिलेगा ना। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, इसके लिए क्या है, अभी हम लोग एक रोमियो का किताब 6वां अध्याय 23 वचन पढ़ेंगे। रोमन्स 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पाप करेगा क्या करेगा? प्रेज द लॉर्ड। वापस पढ़ेंगे। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, हाँ तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हाँ, हमारा प्रभु यीशु मसीह में हमको जो कुछ भी किधर मिलता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह में, यीशु मसीह में ही है। अगर यीशु आपका जीवन में नहीं है, आपका अंदर कोई वरदान नहीं है। अगर यीशु मसीह आप में नहीं है, आपको कोई स्वर्ग देखने के लिए नहीं मिलेगा। वचन क्लियर करके बोलता है, पाप करोगे क्या करोगे? मौत को सामना करोगे। और वापस पढ़ेंगे सिस्टर, इसको ध्यान से सुनो, हम खत्म करेंगे फिर। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु क्योंकि है, पाप की मजदूरी तो मौत है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। मसीह यीशु में अनंत जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। हर एक वरदान प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही हमको मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। और वो क्या है हमारे लिए? अनंत जीवन है, अनंत काल की जीवन। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए हमको एक चीज हमें जानना है, अपने आप को जांच कर देखो आप कहाँ पर फॉल्ट है। दूसरा को हमने ना, दूसरा लोगों को बारे में फॉल्ट है ना, बार बार बोला वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो कितना बार, मैं भी कई बार बोला। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर की आत्मा हम पर जब बात करते हैं ना, दोष मत लगाओ, ताकि तुम पर भी दोष ना लगे। प्रेज द लॉर्ड। तुम कौन सा दुल्हे है तो दूसरा को बोलते हो? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखो मैं एक चीज बताता हूं, अगर मेरा अंदर कोई पाप है, मेरा पाप को हमारा सिस्टर बीना सिस्टर जान गया, पास्टर के अंदर ये पाप है। अगर ये पाप को इसने आकर सारी कलीसिया का सामने खुला कर दिया, भाई हमारा पास्टर के अंदर ये पाप है, इसको छोड़कर और कई कई जगह पर जाकर क्या किया? ऐसा है, ऐसा है, ऐसा बोल दिया। प्रेज द लॉर्ड। अगर बीना सिस्टर मुझसे, अगर मसीह यीशु मसीह के नाम से अगर मुझसे प्रेम रखती है, अगर प्रेम रखती है, ये उस चीज के लिए हफ्ता 10 दिन उपवास करेगी, घुटना पर जाएगी और परमेश्वर की राह में पीठ मार मार कर रोएगी। क्या करेगी? प्रभु हमारा भाई के जीवन से ये पाप को निकाल तुम। प्रभु यीशु मसीह यही किया। आपको उदाहरण के लिए दूं, सबने आके कपड़ा फाड़ा, यीशु मसीह ने कपड़ा पहनाया। हालेलुया। क्या किया? सबने क्या किया? फाड़ दिया, यीशु ने पहनाया। हमारा पाप भी ऐसे ही थे, तो यीशु मसीह ने उसको क्या किया? ढक दिया। हम नंगा था तो हमारे लिए क्या किया? उसने ढक दिया। उसी में आपका प्रेम मालूम पड़ता है। तो आप किसी और के लिए क्या कर रहे हो? उसको फाड़ रहे हो, उसको ढक रहे हो। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में यही लिखा है, यही चीज लिखा है। दूसरे के लिए
दूसरा का पाप को हमको बराबर दिखते हैं, एकदम मस्त दिखते हैं, और हमारा पाप, प्रेज द लॉर्ड, हमेशा एक चीज याद रखो, मुझसे मेरा पड़ोसी अच्छा है। क्या करना है? मुझसे मेरा पड़ोसी अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। हम कभी से क्या बोलते हैं? ये बहुत बिखार है, ये भी बहुत बिखार है, तो ये एक बहुत अच्छा है। हालेलुया। अभी इसको अच्छा बोलो, इसको अच्छा बोलो, खुद ही अच्छा हो जाओगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया लॉर्ड। भाई मैं यही चीज आपको बताना चाहता हूं, प्रभु बहुत जल्द आ रहे हैं, प्रभु बहुत जल्द आ रहे हैं। हम सुबह से लेकर शाम तक देखते हैं दुनिया में क्या हो रहा है। ये सब बाइबल का निशानी है जो होते ही जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए क्या करना है? अपने आप को सजा लो, रेडी कर लो, वो कभी भी आए। हमको कैसा होना चाहिए? हम लोग डोंट वरी यार, मेरा प्रभु कभी भी आएगा चलेगा, कि तुम्हारा अंदर वो ये होना चाहिए, मैं तैयार हूँ। बोलो मैं तैयार हूँ। हाँ, मैं तैयार हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तैयार रहना है। वो कभी भी आएगा ना। हमको क्या लगता है? अरे यीशु जल्दी आने वाला है, यीशु आने वाला है, यीशु आने वाला, डर है, डर यीशु आने वाला। ये डर क्या है? इसका मतलब क्या है? तुम तो कोई चीज ऐसा चीज कर रहे हो जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। तुम तैयार रहो ना, वो आएगा। प्रेज द लॉर्ड। आने वाला आएगा, देर ना करेगा। आने वाला आएगा, देर ना करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे को है ना ये एक 8-9 साल के पहला की जो एक भविष्य वक्ता जना बोल के गया ना, वो आज भी मेरे को गूंज रहे हो दिमाग में। हालेलुया। मतलब क्या? 6000 साल पहले से 2000 साल यीशु मसीह जाके तो वो बोल रहे हैं पूरा घड़ी खत्म हो चुका है, पूरा दिन खत्म हो चुका है, 12 बजने के लिए सिर्फ 1 मिनट। आज मेरे को कभी भी घड़ी देखता है ना, मेरे को बोला अभी यीशु मसीह आने का 1 मिनट है। हालेलुया। वो 1 मिनट हमको क्या करने का भाई? वो 100 दिन हो सकता है, 50 दिन हो सकता है, 500 दिन हो सकता है, 1000 दिन हो सकता है, 1000 साल भी हो सकता है। हमको क्या करना है वो चीज को? हमको क्या करने का? हर पल तैयार रहना। बोलो तैयार रहना है, तैयार रहना है। बस ये 500 साल, 200 साल, 300 साल, हमको उससे कोई गिनती नहीं करना है। गिनती क्या करना है? तैयार रहना है। वो कभी भी आए, रेडी। प्रेज द लॉर्ड। जैसा ट्रेन के लिए हम लोग कैसे तैयार रहते? पहले ही, अरे कल जाने का रहेगा तो आज अगर मैं बोलूँगा कल जाना है गाँव, आज भी नहीं जाना है, कल जाना है। आज बहुत बिजी है, आज घर में दाल चावल ही मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं मिलने वाला है, बाजी भी नहीं बनेगा, टाइम नहीं है, जाना है ना, तैयारी है, गाँव जाने का तैयारी है। फिर सोचेगा, एक बार सब पैक होने के बाद भी फिर सोचेगा क्या छोड़ा, क्या छोड़ा। अच्छा कुछ तो छोड़ा क्या? किसी को लेने का बाकी है क्या? कितना तैयारी है? 1200 किलोमीटर जाने के लिए इतना तैयारी है। प्रेज द लॉर्ड। फिर लौट के आना है उधर ही, उधर जाना है, लौट के नहीं आना है। तो उसके लिए कितना तैयारी करना चाहिए? उसकी तैयारी है ही नहीं। गांव जाना है, उसका तैयारी है। प्रेज द लॉर्ड। सब बिलीवर विश्वासी लोगों को संडे का दिन ही टाइम मिलता है किधर जाने का। क्या करो? उधर जाना है। प्रेज द लॉर्ड। सोमवार को गांव जाना है, संडे छुट्टी चर्च का, टाइम नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु कभी भी आए, लेकिन हमको तैयारी में रहना है। प्रेज द लॉर्ड। वो आएगा,
जो उसके लिए रेडी है वो लेकर चला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अपनी आदतों को तोड़ो। इतना दिन जो करते आया वो सारी बातों को छोड़ दो और परमेश्वर के सामने जाकर अपनेपन को कबूली करो, ताकि हमको यहाँ नहीं रहना है, जाना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। तैयारी में रहो जाने के लिए। थैंक यू जीसस। आपके लिए आज एक चीज और बताना चाहूंगा। डायरी बनाओ प्लीज। रिसोर्ट मत जाओ। धंधा में पूरा एकदम को मत जाओ। डायरी बनाओ, लिखो वो सारी बातें लिखो, क्या 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 है, गलती क्या है वो लिखो। और लिख कर है ना, एक एक पॉइंट्स को लेकर प्रभु का सामने रखो। ये बात में मेरा पॉइंट गलती है, गलती है, गलती है, गलती है। जब ऐसा करोगे तो एकदम परमेश्वर वो सारी बात को सुनकर वो सारी चीज़ को मिटा देगा और आपको परिपूर्ण बनाकर रखेगा। वो जब भी आएगा आप चला जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हाँ, क्या करना है हमें? तैयारी करना है। किधर जाने के लिए? किधर जाने के लिए? प्रेज द लॉर्ड। सिय्योन देश हमारा ही देश, रहते हैं हम परदेश। खड़े हो जाएंगे। जाएंगे हम अपने देश, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश।